दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानो का एक बच्चा तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन दूसरा बच्चा अभी बहुत छोटा था। मौसम बहुत सर्द था। रानो काफी दिनों से बीमार थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, शायद आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी भी समय मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाओगी। पहले भी तो आप बीमार हुई थी ना, तो आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे बड़े बच्चे हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। अभी तो तुम्हें भी माँ की ममता की ज़रूरत है, लेकिन ये तुम पर बड़ी ट्रायल आ गई है। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। तुम्हें साहस से काम लेना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ शायद कोई भी तुम्हारी मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जब भी कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानो लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक से खामोश हो जाती है। माँ, बोलो ना माँ। भाई, माँ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई है हमेशा हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर मम्मा उठ जाएगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं अपने भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और ऐसे रानो का बड़ा बेटा इस हकीकत को मान लेता है कि अब इसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं जाता हूँ मेरे भाई। पता है, मम्मा ने कहा था छोटे भाई से कहना कि जब मैं बाहर जाऊँ तो अपने घोंसले से बाहर ना निकले। ओके ओके भाई। और बड़ा भाई दाने की तलाश में घर से निकल जाता है। मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? हमारी उड़ान तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकते, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ अनुपयुक्त नहीं रहेगा। तुम वो सामने तोते के साथ चले जाओ। और रानो का बेटा तोते की तरफ चला जाता है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है और उसे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है और मुझे पता नहीं कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं ऐसा ज़रूर करता, लेकिन मुझे तो आज आराम करना है। मेरे पास तो अभी काफ़ी दाना है मेरे घोंसले में। तुम अकेले ही चले जाओ। आखिर रोज़ कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और कुक्कू बहुत निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। माँ, तुम ठीक कहती थी। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन माँ, मैं अपने भाई की खातिर खुद से सब कुछ करूँगा। मैं अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ। ऐसा कहते हुए कुक्कू रोने लग जाता है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देता है। आज कुक्कू की अपने माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे आज ही ये बात महसूस हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। उड़ते उड़ते कभी इसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से बाहर ना निकल जाए। जब वो वापसी का सोचता तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी दुविधा में वो नदी के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसे पास में ही कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं और वो जल्दी से कुछ दाने अपनी चोंच में उठाकर जल्दी से वापस हो लेता है। भाई, तुमने इतनी देर कर दी आने में। पता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए मकई के दाने लाया हूँ। तुम्हें पसंद है ना मकई के दाने? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और आज पहले दिन कुक्कू अपनी माँ के बगैर अपने भाई और खुद के लिए दाना ढूंढ लाता है। सोचो मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख खुद पर ले लूंगा। और ऐसे कुक्कू अपने छोटे भाई से लाड करते करते सो जाता है। कुक्कू अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, इसे खाना देता, इसे बाहर की सारी बातें सुनाता, जंगल के हालात से आगाह करता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और जूजू बड़ा हो गया।
वो उड़ने भी लगा। जूजू बहुत लाड और प्यार में पला बढ़ा था। इसके भाई ने कभी भी इसे कोई दुख ना आने दिया था। जूजू, तुम आज फिर उल्लुओं के पास गए थे ना? पता है मम्मा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना किया करती थी। भाई, तुम बड़े हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। कुकू खामोश हो जाता है, लेकिन जूजू की दोस्ती उल्लुओं से हो गई थी। वो रोज घर से निकलते ही सीधा उल्लुओं के पास चला जाता। सुनो, क्या तुम देख रहे हो कितना प्यार है कुकू और जूजू में? हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालकर। वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? जूजू बता रहा था कि कुकू उसे हमारे पास आने से मना करता है। क्यों ना इन दोनों भाइयों में लड़ाई कराई जाए। खाओ खाओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक कुकू के सहारे अपना जीवन गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कुकू से कहो कि अब जो दाना हम दोनों लाएंगे वो इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो और कुकू हर वक्त अपना बड़े होने का रोब तुम पर झाड़ता रहता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हूँ। उल्लू की पत्नी ऐसे जूजू को अपनी बातों में लाती है और जूजू समझता है कि उसे उसके साथ बहुत सहानुभूति है। दाना आज यहाँ से ही ले जाओ और बताओ अपने भाई को कि अब तुम भी बड़े हो गए हो। और जूजू उनकी बातों में आ जाता है। भाई, अब हम बड़े हो गए हैं, मैं सोचता हूँ कि अब हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? जूजू, मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होने की बात है ना, अब हम बड़े हो गए हैं। तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जो भी समझो, लेकिन मैं दाना अलग ही खाऊंगा। और कुकू फिर से खामोश हो जाता है। क्या बना? बहुत मुश्किल से माना होगा ना तुम्हारा भाई दाने अलग अलग करने पर? हाँ, मान तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गया। खामोश तो होना ही था। उसे पता है ना कल ये घोंसला उसी का होगा, इसलिए तुमसे लड़ाई नहीं करता। भला तुम कहाँ जाओगे जब वो तुम्हें घोंसले से निकाल फेंकेगा? कुकू ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा ही करेगा, लेकिन तुम भी डट जाओ। इससे पहले वो तुम्हें भगाए, तुम आज ही उसे ये बता दो ये घोंसला छोटे बेटे का हक है और वो अपना कोई और बंदोबस्त करे। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। और जूजू पूरी तरह उल्लू की पत्नी की बातों में आकर घर की तरफ चला जाता है। भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? मैं अकेली ऐसे नहीं करती, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा पसंद करते हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, बस मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही किया करती थी, तो फिर क्यों ना जारी रखो अपनी माँ के ब्याज को? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज तुमसे झगड़ा करूं। बस मैंने आज एक निर्णय लिया है। जूजू, बहुत गुस्से में हो, क्या निर्णय लिया है? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे यहाँ पर नहीं रह सकते। शर्म करो, क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुँचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। ये माँ कहाँ से बीच में आ गई? मुझे पता है तुम मुझे ही भगा दोगे। मैं छोटा हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? कुकू ने धीमे लहजे से अपने भाई से पूछा। हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है, तुम ये घोंसला ले लो और मैं कहीं और चला जाता हूँ। और कुकू वहाँ से चला जाता है। आज कुकू अंदर से टूट गया था और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखते हुए रोने लगा। माँ, तुमने कहा था ना जब कभी दुखी होना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं घबराया नहीं। बहादुरी से तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, आज मुझे रोने दो। माँ, मुझे आज रोने दो। आंटी, देखा मैंने कर दिया। जो तुमने कहा वैसा ही था कुकू। वो तो घोंसले की बात पर मुझसे लड़ ही पड़ा, लेकिन मेरा भी उठना बैठना आपके साथ है। मैंने भी इसे घर से निकाल ही दिया। वाह वाह, मजा आ गया। कहाँ कहाँ बैठ रहे हो अब? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ अचानक से? जाओ बाबा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है।
अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं, भाग जाओ यहाँ से। और जुजू अनुचित होकर वहाँ से निकल जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो उसने उल्लुओं के कहने पर अपने भाई से किया। वो जल्दी से इधर उधर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कुकू अब शायद बहुत दूर निकल गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता।